ऑक्सीजन थेरेपी जो है ना हमेशा आपने जो है ना बहुत ज्यादा ध्यान से देनी होती है। हम ये बात भी लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी से क्या हो सकता है कि पेशेंट की जो हाइपरकैप्निया है वो आपका बढ़ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, सीओपीडी का पेशेंट क्या, अब हर बंदे के अंदर क्या है, एक रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारे अंदर, ठीक है ना, ब्रेन में। ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ना, इसको क्या ये क्या करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी हमारी डीप रेस्पिरेशन हम करते हैं या हम शैलो रेस्पिरेशन करते हैं, ये जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर अगर एक्टिवेट हो जाता है ना तो आपकी डीप ब्रीदिंग होना शुरू हो जाएगी। और अगर रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो क्या होता है कि मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर ये देखता है कि आपकी बॉडी में नीड कितनी है ऑक्सीजन की, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में कितना है, सही है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा कि आपकी ब्रीदिंग को फास्ट कर देगा और डीप ब्रीदिंग आप करना शुरू कर जाओगे, गहरी गहरी जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करोगे ताकि आप जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल सकें, ठीक है ना। दूसरा होता है रेस्पिरेटरी सेंटर कब एक्टिवेट होता है, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो तब भी आपका रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा कि आपकी ब्रीदिंग वही फास्ट और डीप ब्रीदिंग करवाना शुरू कर देगा ताकि आपके बॉडी की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर आए, सही। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स की जो ड्राइवर्स हैं वो दो हैं, एक हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाना, और दूसरा आपके पास क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, यानी हाइपोक्सिया, ठीक है, किसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने को हम क्या कहते हैं, हाइपरकैप्निया, ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन जो है ना उसकी कमी को हम कहते हैं क्या, हाइपोक्सिया, सही है ना, हाइपोक्सिया कहते हैं। तो अगर हाइपरकैप्निया होगा तो भी रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होते हैं, और अगर हाइपोक्सिया होगा तो भी रेस्पिरेटरी सेंटर अगर एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सीओपीडी के पेशेंट में क्या होता है, सीओपीडी के पेशेंट के अंदर जो है ना वो पेशेंट जो है उनका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो अपनी जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड यानी हाइपरकैप्निया के टुवर्ड्स जो इनकी सेंसिटिविटी है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सीओपीडी के पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितना भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या हाइपरकैप्निया सीओपीडी के पेशेंट में कितना भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा, सही है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर की जो सेंसिटिविटी है वो टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड या हाइपरकैप्निया वो क्या हो गई है, लॉस हो गई है, सही है। अब रेस्पिरेटरी सेंटर को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो सिर्फ अब एक बचा है जो है हाइपोक्सिया, सही है ना, हाइपोक्सिया। अब आप क्या करते हैं जब आप ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, ठीक है, जब हम सीओपीडी के पेशेंट में अगर ऑक्सीजन थेरेपी बहुत ज्यादा देते हैं, कंट्रोल ना करें और अनकंट्रोल्ड अगर ऑक्सीजन थेरेपी आप देना शुरू कर दें बिना मॉनिटर किए, इससे होगा क्या, जब आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो आपने ऑक्सीजन की तादाद को जब बढ़ा दिया है तो हाइपोक्सिया तो आपकी बॉडी में खत्म हो गया। जब हाइपोक्सिया खत्म हो गया तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो पहले एक्टिवेट हो रहा था हाइपोक्सिया की वजह से, अब रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, और आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर जब डीएक्टिवेट होगा तो इससे क्या होगा, आपकी रेस्पिरेशन शैलो हो जाएगी, आप डीप ब्रीदिंग नहीं लेंगे, आप शैलो ब्रीदिंग करोगे, ठीक है। अब आपकी बॉडी को तो पता ही नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई है, ठीक है, और आपको डीप ब्रीदिंग की नीड है, क्यों, क्योंकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर निकालनी है ना बॉडी के, आपको सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं लेनी, ऑक्सीजन तो हम ऑक्सीजन थेरेपी से दे रहे हैं, लेकिन हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बॉडी से बाहर निकालनी है। लेकिन रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए आप कोई ड्राइवर ही नहीं है, क्योंकि हमने हाइपोक्सिया वाले ड्राइवर को भी क्या कर दिया है, सुला दिया, तो हमारे पास कोई ड्राइवर नहीं है रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए। अब हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जब एक्टिवेट नहीं होगा तो इससे हमारी रेस्पिरेशन शैलो हो जाएगी, हम डीप ब्रीदिंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की और भी ज्यादा एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, सही है। पहला तो रीजन ये है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट ही नहीं हो रही आपकी बॉडी में से, पहला तो रीजन ये है, इस वजह से आपकी हाइपरकैप्निया और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। और दूसरा रीजन ये होता है कि जब आप ऑक्सीजन देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, आपकी क्या होती है कि जब मेटाबॉलिज्म होगा आपका तो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनना जब शुरू होगी तो इससे के नतीजे में बाय प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हमें पता है, सही है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट जो बनती है इससे भी क्या होगा, आपका हाइपरकैप्निया और भी ज्यादा इंक्रीज होगा, सही है। जब हाइपरकैप्निया होता है ना तो इससे क्या होता है, आपकी जो पीएच है, जब आपका क्या होगा, जैसे आपकी बॉडी हाइपरकैप्निया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन ना, तो जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है ना तो इससे क्या होता है कि आपकी पीएच जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी पीएच, हमारी जो पीएच है वो ब्लड की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और हमें पीएच आप डिक्रीज होने का मतलब है आपकी पीएच क्या हो गई, एसिडिक हो गई है, सही है ना। तो हमें हमारी पीएच 7.35 से लेकर 7.45 तक रखनी थी, लेकिन क्या हुआ, हमारी पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाती है, सही है। तो आपकी बॉडी क्या करती है,
आपकी बॉडी ये करना शुरू हो जाती है कि वो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में आपकी किडनीज में से बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, उनको क्या करना शुरू कर देती है, कंजर्व करना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में बाइकार्बोनेट आयंस की जो तादाद है वो बॉडी में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 24 मिलीमोल पर लीटर से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सही है ना। अच्छा, अगर आपकी जो है वो बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा हो गए हैं और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और आपकी पीएच जो है वो आपकी क्या है, नॉर्मल है, अगर आपकी पीएच जो है वो क्या हो गई है, नॉर्मल है, तो उसको हम नाम देते हैं किसका, कि ये आपके पास क्या है, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। इसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पीएच आपकी डिक्रीज हुई थी। और कंपनसेटेड क्यों कह रहे हैं, कि उस डिक्रीज पीएच को क्या किया जा रहा है, कंपनसेट किया जा रहा है बाइकार्बोनेट आयंस को जो है वो कंजर्व करवा कर, यानी बॉडी में रखवा कर, आपकी बाइकार्बोनेट आयन को बॉडी में जमा करवा के क्या किया जा रहा है, आपकी पीएच को मेंटेन किया जा रहा है, कंपनसेशन के तौर पर ये बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा हो रहे हैं। इस वजह से इस एसिडोसिस को हम, ये एसिडोसिस अभी हुई नहीं है क्योंकि अभी पीएच तो मेंटेन है, लेकिन पीएच में पहले तो एसिडिक थी ना, इस वजह से हम नाम देते हैं इसको कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो क्या होता है कि कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है वो बॉडी में सीओपीडी के पेशेंट में होता ही होता है। लेकिन जब आप ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देना होती है, आपको बहुत ज्यादा मॉनिटर करके देना होती है। क्यों, आप मॉनिटर लगा हुआ होता है हॉस्पिटल्स में, इससे मॉनिटर्स लगा हुआ होता है, उसमें आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो है वो दी हुई होती है, एबीजीज। ठीक है ना, आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो है वो उन्होंने यहाँ पर क्या दी हुई होती है, आपकी सारी वैल्यूज दी हुई होती है। अगर वो मॉनिटर ये शो करता है कि आपकी पीएच जो है वो क्या होना शुरू हो गई है, क्या होना शुरू हो गई है, पीएच आपकी डिक्रीज होना शुरू हो गई है, यानी एसिडिक होना शुरू हो गई है, बाइकार्बोनेट आयंस भी आपके ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी ज्यादा है और ऑक्सीजन आपकी लो है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन रेज्ड है, पीएच आपकी लो है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका रेज्ड है। ठीक है, और पीएच भी आपकी डिक्रीज है। बाइकार्बोनेट आयन से ज्यादा होने के बाद भी अगर पीएच आपकी डिक्रीज है, इसका मतलब है आपकी जो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस थी अब वो अनकंपनसेटेड हो गई है। सही है ना, जब वो अनकंपनसेटेड हो जाती है यानी आपकी बॉडी अब उसको कंपनसेट नहीं कर पा रही है। ठीक है ना, वो इतना ज्यादा हाइपरकेपनिया हो गया है कि आपकी बॉडी कंपनसेट नहीं कर पा रही है। ठीक है ना, जिसके नतीजे में क्या होगा, आपकी पीएच डिक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है कि पीएच जब हमारी ब्लड की डिक्रीज होगी, एसिडिक अगर हो जाए, तो हमारे बहुत से एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि एंजाइम्स को और आपकी बॉडी को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच की नीड है। सही है, तो आपकी बॉडी पूरी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, पूरी खराब हो जाएगी, आपका स्लो डाउन हो जाएगा मैकेनिज्म, आपके बहुत से एंजाइम्स जो है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी पीएच डिक्रीज हुई हुई है। सही है ना, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है। इस वजह से जब भी आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, आप बहुत ख्याल से देंगे, मॉनिटर करते हुए देंगे कि पीएच जो है वो क्या रहे, नॉर्मल ही रहे। ठीक है, पीएच नॉर्मल ही रहे, यानी इतना ऑक्सीजन देना है कि पीएच नॉर्मल रहे। बहुत ज्यादा अगर ऑक्सीजन देंगे तो हाइपरकेपनिया और भी ज्यादा हो जाएगा। हाइपरकेपनिया जब बहुत ज्यादा होगा तो पीएच आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सही, जो हम नहीं चाहते वो किस में चले जाएगी, वो अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चले जाएगी, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से जब भी ऑक्सीजन देनी है आपने बहुत ध्यान से देनी है। सही है, ये पूरी स्टोरी हमने थोड़ी बहुत पढ़ी थी लास्ट वीडियोस में, अभी थोड़ी और कंटिन्यूएशन है, लेकिन इस चीज को समझना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। सही है, तो ये